इतिहास में देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों की चरित्र खूब आते हैं, पर कल्याण के लिए भगवान में लगने वालों के चरित्र बहुत कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है। इधर सच्ची लगन से तत्परतापूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने से परमात्मा की और दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास बाधक है। परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण नहीं हो सकता। परमात्मा तत्व कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती हैं वह भविष्य में मिलती हैं। कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह उत्पत्ति विनाशशील होती हैं और उसमें देश काल की दूरी होती है। अतः उसी के लिए भविष्य होता है। मनुष्य विचार करें कि परमात्मा सब देश में है तो यहाँ भी हैं, जब यहाँ है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा सब समय में है तो अभी भी हैं, जब अभी हैं तो भविष्य क्यों? परमात्मा सब में हैं तो मेरे में भी हैं, जब मेरे में हैं तो दूसरे किसी में खोजने की पराधीनता क्यों? परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं, जब मेरे हैं तो मेरे को अत्यंत प्यारे होने ही चाहिए, क्योंकि अपनी चीज़ सबको प्यारी होती है। साथ ही साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ऐसा विश्वास होने पर मन अपने आप उनकी ओर खींच जाएगा। ये सभी बातों पे दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा की आशा भविष्य का अवलंबन करने वाली नहीं होती, किंतु परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। इसलिए ये जो बात है कि परमात्मा भविष्य में मिलेंगे, ये भूल है। इस भूल का त्याग करना चाहिए और वो अभी इसी समय मिल सकते हैं। प्राय ये भी देखा गया है कि लोग इस गीता जी के 3रे श्लोक को तत्व की कठिनता का बताने वाला मानते हैं, परंतु वास्तव में ये श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं, प्रत्युत तत्व प्राप्ति की तरफ दृढ़ता, उसकी अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने शरीर का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल अभिलाषा होना ही दुर्लभ है। कारण कि अगर अभिलाषा हो जाए तो अभिलाषा होने पर उसको जनाने की जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। जिसके अंदर भगवान की भूख जगती हैं, तत्व ज्ञान की भूख जगती हैं, जिज्ञासा जगती हैं और इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वह उसकी पूर्ति के बिना रह नहीं सकता, तो भगवान उसको उसकी पूर्ति करवा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं कि वह मेरे सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि रूप में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है। उसके जानने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जितने साधन है, उन साधनों से यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र स्वरूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भगत दुर्लभ है। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सबते सो दुर्लभ सुर राया,
राम भगति रत गत मद माया। ये सबसे दुर्लभ है, भगवान की भक्ति में समर्पित और मद से और माया से रहित। वे जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति से असंतुष्ट हैं और उनके भीतर परम प्रेम को प्राप्त करने की अभिलाषा है, भूख है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है कि उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। वह भूख भगवान की कृपा से जागृत होती हैं। जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिनके भीतर भगवत प्रेम के संस्कार है, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते हैं, उसमें टिकने नहीं देते हैं और उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। सिद्ध तो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते हैं। यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए, पर मेरे स्वरूप को, पूरे संपूर्ण स्वरूप को नहीं जान सके। कारण कि मेरे संपूर्ण स्वरूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भगवान के संपूर्ण स्वरूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। नष्ट मोह स्मृति लब्धा। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक चाटती है, तो उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वह केवल दूध पीने से नहीं होती है। यहाँ अपने गोधाम पथमेड़ा के और इनकी जितनी शाखाएं हैं, गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में एक विशेष विभाग धन्वंतरी विभाग हैं, जिनमें बड़ी बुढ़ी गायें, बीमार गायें, दुर्घटनाग्रस्त गायें और छोटे छोटे बछड़े जिनकी माएँ चली गई, ऐसे बछड़े उस धन्वंतरी गौ सेवा सदन में प्रवेश पाते हैं। केवल नंदगांव वाली गौशाला में ही, शाखा में ही 300 लीटर दूध गौओं के बछड़ों को पिलाया जाता है। फिर भी वे बछड़े इतने पुष्ट नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष अपनी माँ का कम दूध पीने वाले बछड़े हो जाते हैं। कमज़ोर कमज़ोर बूढ़ी बूढ़ी गायें जिनके बहुत दूध कम है, फिर भी बछड़ा सीधा अपनी माँ को दूध पीता है और माँ उनसे खूब वात्सल्य करती है, तो उन्हें दूध से जो पुष्टि मिलती है वह तो बहुत सामान्य है। वात्सल्य से बछड़े परिपुष्ट होते हैं। तो वात्सल्य जो है वो अद्भुत है। ये देखा ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है, भगवान की कृपा वात्सल्य है। गौ माता का वात्सल्य बछड़ा पे वो क्या है? कृपा है। ऐसे ही आप साधन करके जो ज्ञान प्राप्त करोगे, सिद्धि प्राप्त करोगे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग से, तो उससे जो पुष्टि प्राप्त नहीं होगी, वो पुष्टि भगवत कृपा से जो ज्ञान होता है उससे प्राप्त होगी। वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है और केवल भगवत आश्रित होने से भगवान की कृपा शक्ति काम करती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, परंतु सगुण निर्गुण दोनों को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। कर्म योग से शांत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से ही अशांति होती है। कर्म योग से संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांतिरनंतरम। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद को निज आनंद भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने स्वरूप का आनंद है। निज आनंद में जीव का ब्रह्म के साथ साधर्म्य हो जाता है। जैसे ब्रह्म सतचित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सतचित आनंद स्वरूप हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मम साधर्म्य मागता। गीता के 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि वो जीव मेरे समान हो जाता है। यद्यपि निज आनंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार हैं
और भगवान की कृपा का आश्रय हैं, उसको निजानंद में संतोष नहीं होता। जो मुक्त हो जाता है उसको तो स्वाभाविक ही संतोष हो जाता है, पर जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है उसको संतोष नहीं होता। कारण कि भक्ति के संस्कार वाले पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और उसको कहीं अटकने नहीं देते हैं। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश का आनंद है, पर अनंत आनंद अंशी भगवान का आनंद है। वह यह सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है वह सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है वह रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। रुपयों का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं रहेगा। और मिले ये आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। और मिले रुपयों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण कि भगवान का ही अंश होने से जीव में अंशी का आकर्षण रहता है। ये सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ सवत खिंचाव रहता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंका गया मिट्टी का ढेला पुन पृथ्वी की तरफ खींच के पृथ्वी पे गिरता है। अग्नि अपने आप सूर्य की ओर ऊपर उठती है। यहाँ शंका हो सकती है कि रात को सूर्य नहीं रहता, फिर भी अग्नि रात को ऊपर की तरफ क्यों जाती है। इसका समाधान है कि रात हो या दिन हो, सूर्य कहीं भी रहे वो सदा पृथ्वी से ऊपर ही रहते हैं। इसलिए जैसे भारत के लोग सूर्य को पृथ्वी से ऊपर देखते हैं, ऐसे ही पृथ्वी मंडल पर भारत से लगभग विपरीत दिशा में स्थित अमेरिका के लोग भी सूर्य को ऊपर ही देखते हैं। नदियाँ तो सूर्य ऊपर रहने से अग्नि रात को जलाओ या दिन को जलाओ ऊपर उठेगी, क्योंकि वो सूर्य की जाति की है। ऐसे ही नदियाँ समुद्र की तरफ ही जाएगी, क्योंकि वो समुद्र में ही अथाह जल है। नदियों में बहने वाला जल समुद्र में जल की जाति का है। इसी तरह ये जीवात्मा भगवान का अंश है, तो भगवान की ओर ही खींचता है। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और न संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता है जो हम सुने हुए और प्राप्त किए हुए साधनों के द्वारा पूरी कर नहीं पा रहे। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख संताप पाप अभाव भय निरस्ता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त होती। ऐसा भाव जिसके अंदर होता है उसको प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वह परमात्मा अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे
और हम सदा उसके साथ रह सके, जो कभी हमारे से अलग न हो और हम कभी उससे अलग न हो, ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं और कोई ऐसी वस्तु नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रह रहा है, वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है, वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता अनुभव करे, उनके मन में चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी? भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए, हम हुए हैं। जो उनसे विमुख हुआ है उन्हीं की जिम्मेवारी है कि वो सम्मुख हो जाए। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान इस चौथे और पांचवें श्लोक में ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धा स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।